नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, नवरात्र के दिनों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको कई वीडियो मिल जाएगी कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल मिलता है, केवल एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने पर। वो इसलिए क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में ही सिद्ध है। यहाँ तक कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप अलग अलग अपनी मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए कितने पाठ आपको करने चाहिए, इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हूँ। तो देखिए, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसका अगर आप संस्कृत में पाठ करने में असमर्थ हैं, वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि संस्कृत में ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र हैं, मंत्र का अलग ही जो मंत्र हैं वो वातावरण में तुरंत एक कहते नहीं है कि सूचना पहुंचाते हैं। तो मंत्र का अपने आप में ही अलग विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप असमर्थ हैं, नहीं कर पाते हैं संस्कृत में, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, माता सब जानती हैं, माता सब जानने वाली हैं, तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। अब चलिए बताती हूँ कि देखिए, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, स्वयं भगवान शिव ने यानी भोलेनाथ जी ने स्वयं माता पार्वती को इसका बारे में बताया है। तो इसलिए ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र रुद्रयामल से लिया गया है। तो इसलिए ये दुर्गा सप्तशती के सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो ये आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मिल जाएगा। अब चलिए, कौन सी इच्छा के लिए कितने पाठ आपको करने चाहिए वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आजकल जो मेन प्रॉब्लम है महिलाओं की, स्त्रियों की, वो है कि हमारे बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, हमारे वश में नहीं है, हमारे पति गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा करते हैं, नशा करने से घर में कलह कलेश बढ़ता है, होता है, हमारा जीवन उथल पुथल हो गया है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो आपको अपने पति और बच्चों से कुछ नहीं कहना है, कुछ भी कलह कलेश नहीं करना है। यहाँ तक कि देखिए, अगर नशे में आकर आपके पति कुछ कह भी जाते हैं तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप शांत रहिए। अगर आप शांत रहेंगी तो घर का माहौल ठीक रहेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जब भी उग्र होता है, बढ़ता है, जब दोनों पक्ष बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। माता नवरात्रि से आपको ये पाठ शुरू करना है। कितने पाठ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के करने हैं? आपको 16 बार सुबह, 16 बार शाम, यानी 16 पाठ आपको नवरात्र से शुरू करके और कंटिन्यू आपको हमेशा करना है, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। उसके बाद इच्छा पूरी होने के बाद भी आपको छोड़ना नहीं है, आप करना है, क्योंकि माता रानी आपको देती हैं तो उनका आभार भी आपको प्रकट करना है। ये नहीं कि आपको इच्छा पूरी हो गई तो आप छोड़ दें। तो इसलिए आपको 16 बार सुबह, 16 बार शाम को, यानी आपको अपने पति और बच्चे से कुछ नहीं कहना। धीरे धीरे देखिएगा माता की कृपा से। और ये पाठ करते वक्त हमेशा आपको माता से शुरू में ही आपको संकल्प ले लेना है कि मैं ये पाठ 16 बार सुबह, 16 बार सुबह शाम करूँगी। माता, आप बुद्धि स्वरूपा मेरे इस रिश्ते में, यानी मेरे पति और बच्चे के, और भी कोई अगर रिश्ता है उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते में बुद्धि स्वरूप प्रवेश कर जाएं और उनकी बुद्धि सही करें। तो इस तरीके से आपको माता से विनती करनी है और 16 पाठ करना शुरू कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और आप दूसरा बताती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको समस्या है, तो आप पढ़ाई आपको याद हो जाता है लेकिन पेपर हाथ में आता है तो आप भूल जाते हैं, कोई भी अगर समस्या है पढ़ाई से जुड़ी हुई, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 बार सुबह, 5 बार शाम कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप शुरू करिए। फिर देखिए आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, हर कोई आपका अपमान करके चला जाता है, कोई भी आपको कुछ ना कुछ सुनाता रहता है, आपकी बात कोई सुनता नहीं है, मान सम्मान में अगर कमी आ रही है, तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 बार सुबह, 5 बार शाम, यानी 5 पाठ
आप करना शारदीय नवरात्रि से शुरू करिए, उसके बाद कंटिन्यू आपको करते रहना है। अगर आपके घर में दरिद्रता आ रही है, धन की कमी हो रही है और धन का आवागमन रुक गया है, धन से आर्थिक तंगी आप बहुत झेल रहे हैं, धन 1 रुपया आता है आपको 10 रुपया खर्च हो जाता है, तो आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 9 पाठ सुबह 9 पाठ शाम को करना शुरू कीजिए। आपके धीरे धीरे धन का जो मार्ग है वो माता रानी की कृपा से खुल जाएगा और दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाएगी। अगला आप हैं, अगर आप कानूनी मामले में बेवजह फंस गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ किए नहीं रहते हैं लेकिन बेवजह फंस जाते हैं, उस स्थिति में आपको कानूनी मामले में आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 7 बार पाठ सुबह 7 बार शाम, यानी 7 पाठ आप आरंभ कीजिए करना। उसके बाद कंटिन्यू करिए नवरात्र से शुरू करके, इसमें आपको ज़रूर राहत मिलेगी माता रानी की कृपा से। अगर आपका कर्ज बढ़ गया है, कर्ज से मुक्ति पाना है, कर्ज दे नहीं पा रहे हैं, मूल ही नहीं दे पा रहे हैं, ब्याज क्या देंगे, बहुत ही खराब स्थिति हो गई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो इस स्थिति में आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 7 पाठ सुबह 7 पाठ शाम को, यानी 7 पाठ आपको जरूर करना चाहिए। आपको धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा मिलने लगेगा माता की कृपा से। माता बहुत करुणामयी हैं, देखिए, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही सिद्ध पाठ है, इसलिए केवल इतने ही पाठ करने मात्र से आपको अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप एक बार करना शुरू कीजिए। अगर घर में कलह कलेश रहता है, कोई किसी एक दूसरे से अनबन हमेशा बनती नहीं है, अनबन रहती है, कलह कलेश बढ़ता जा रहा है, सुख शांति है ही नहीं, उस स्थिति में आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 3 पाठ सुबह 3 पाठ शाम, यानी 3 पाठ आपको करना है और माता रानी से अपनी ये सुख शांति प्रदान करने की विनती करनी है। और देखिएगा धीरे धीरे इस पाठ से आपको आपके घर में सुख शांति होने लगेगी। अगर आप बहुत रोगी हैं, रोग से ग्रस्त हैं, आपकी सेहत है हमेशा ख़राब रहती है, हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, उस अच्छी सेहत के लिए आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 3 पाठ सुबह 3 पाठ शाम को करना चाहिए। उसके बाद अगर नौकरी में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी मिल भी गई है तो मन चाहा आपको ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मन चाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप मन मार के काम करते हैं, नौकरी अच्छी नौकरी के लिए आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 5 बार 7 बार या 11 बार, इन तीनों में कोई भी 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी, लेकिन आपको सुबह शाम करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और हर तरह की बाधा मुक्ति, चाहे वो कोई भी बाधा हो, माता देखिए माँ ऐसी शक्ति हैं कि वो इस लोक में सुख तो देती ही देती हैं, मृत्यु के बाद आपको मुक्ति भी प्रदान करती हैं, भोग भी देती हैं और साथ में मुक्ति भी देती हैं। माता की शरण में जो एक बार चला गया और माता की एक बार जिसको कृपा मिल गई, वो इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको जो वो कहेगा, जो भी इंसान एक बार माता की कृपा अगर मिल गई, उसको कोई भी इस लोक में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो इस इंसान को, जो इस व्यक्ति को ना मिले। तो हर बाधा मुक्ति के लिए आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 3 पाठ सुबह 3 पाठ शाम को करना चाहिए। माता की कृपा से सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए लाइक तो कर दिया करिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो में। जय माता दी।